बेबाक क़यादत, मुदब्बिराना सियासत, अनथक जिद्दोजहद और सियासी दूरअंदेशी की अजीम मिसाल। ए कायद तुझे सलाम। पूरी कौम आज कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का यौम विलादत मिली जोश व जज्बे से मना रही है। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब का भी इनेकाद होगा। अजीम कायद ने अमली जिद्दोजहद से मुसलमानों को अलग शनाख्त दी, अलग वतन दिलवा कर ही दम लिया। सहरंगेज शख्सियत से मुखालिफिन भी मुतासिर हुए बगैर ना रह सके। कायद के अफकार कामयाब मुआशरे के जामिन हैं। कायद को खिराज तहसीन पेश करने के लिए मुख्तलिफ शहरों में तकारीब का भी एहतमाम किया जाएगा। पंजाब के मुख्तलिफ शहर शदीद धुंध की लपेट में। धुंध के बायस मोटरवे M3 लाहौर से समंदरी और लाहौर से कोट मोमिन तक बंद। पिंडी भटियां से फैसलाबाद तक M4 को बंद कर दिया गया। हद्दे निगाह कम होने के बायस सियालकोट मोटरवे भी हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। मियां चन्नू, खारेवाल, पत्तोकी, ओकाड़ा, साहिवाल और बहावलपुर में कौमी शाहरा पर धुंध के डेरे। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। लाहौर शेखपुरा मोटरवे पर कई गाड़ियां टकरा गईं। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक हो गए, मुतादिद जख्मी। नारंग मंडी में बस उलटने से 20 से जायद मुसाफिर जख्मी। लाहौर एयरपोर्ट पर शदीद धुंध के बायस मुतादिद परवाजें मनसूख और ताखीर का शिकार। ट्रेनों का शेड्यूल भी मुतासर। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान रिकॉर्ड 85 अमवात, 2152 केसेस रिपोर्ट। अमवात की मजमूई तादाद 9753 हो गई। पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली पीर नूर मोहम्मद शाह का कोरोना से इंतकाल। पेशावर में 9 मकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन। बरतानिया में मौजूद कोरोना वबा की नई किस्म से मिलता एक केस। कराची में रिपोर्ट। बरतानिया से खैबर पख्तूनख्वा वापस आने वाले अफराद की तलाश। कोरोना टेस्टिंग किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से जारी एलामिये के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म और अस्करी क़यादत ने इस अज़्म का इजहार किया कि पूरी कौम की मदद से मादरे वतन का दिफा किया जाएगा। LOC पर भारत की जानिब से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार किया गया। कश्मीर की सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। ऐवान वज़ीर-ए-आज़म में होने वाली मुलाकात में DG ISI भी मौजूद थे। अपोजिशन का धांधली से मुतालिक बयानिया झूठा है। PDM इत्तेहाद अपनी मौत आप मर गया। इस्तीफे देने वाले इस्तीफों से भाग रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि PP और नून लीग अब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की शिक 23 से मुकर रही है। इस शिक में ओपन वोटिंग की बात की गई थी। वज़ीर-ए-आज़म ने पार्टी रहनुमाओं को अपोजिशन इंतखाबी इस्लाहात पर दोहरी पॉलिसी बेनकाब करने की हिदायत कर दी। हाउसिंग के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म चीफ सेक्रेटरी सिंध पर बरहम बोले। सिंध में हाउसिंग मंसूबे की इजाजत क्यों नहीं मिल रही। वज़ीर-ए-आज़म का लैंड माफिया के खिलाफ भी कार्रवाइयां जारी रखने का ऐलान। अगर तैयारी नहीं थी तो 22 साल की जिद्दोजहद कहाँ की। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि हुकूमत आवाम के साथ मजाक कर रही है। 3 साल बाद कह रहे हैं ट्रेनिंग चल रही थी। अगर तैयारी नहीं थी तो खैबर पख्तूनख्वा में क्या करने आए थे। वज़ीर-ए-आज़म के पास मसाइल का हल नहीं, इन्हें इस्तीफा देकर घर चले जाना चाहिए। अवाम को तारीखी महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत का सामना है। बिलावल भुट्टो ने मलीर एक्सप्रेसवे का संगे बुनियाद रख दिया। हमने तो इस्तीफे दिए नहीं तो मंजूरी कैसी। 2 नून लीगी अरकान असम्बली के इस्तीफों का मामला दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार कर गया। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने मुर्तजा जावेद अब्बासी और मोहम्मद सज्जाद को इस्तीफों की तस्दीक के लिए तलब कर दिया। मुरासले के मुताबिक जवाब न देने की सूरत में इस्तीफा कबूल समझा जाएगा। उधर मरियम औरंगज़ेब ने इस्तीफों की तरदीद कर दी। कहती है किसी ने भी इस्तीफे स्पीकर को नहीं जमा कराए। मुरासला झूठ पर मबनी है। हुकूमत की इत्तेहादी जमात फंक्शनल लीग के रहनुमाओं की जेल में शहबाज शरीफ से मुलाकात। मोहम्मद अली दुरानी कहते हैं पाकिस्तान का मफाद टकराव रोकने में है। शहबाज शरीफ भी टकराव की सूरत हाल को खत्म करने के हक में है। अगर हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते तो ऐसी सूरत में ट्रैक 2 मुज़ाकरात की जरूरत बढ़ जाती है। अपोजिशन पार्लियामेंट का रास्ता इस्तेमाल कर सकती है। मुलाकात की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई। पीर पगारा ने मोहम्मद अली दुरानी के तवस्सुत से कौमी डायलॉग कराने में किरदार निभाने की पेशकश कर दी। शहबाज शरीफ ने कहा डायलॉग का हामी हूं। इमरान खान
मुत्तहिदा वाले फिर रूठ गए। एमक्यूएम की हुकूमत से अलग होने की धमकी। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि मरदमशुमारी में सिंध के शहरी इलाकों की आबादी 25% कम दिखाई गई। वजीर आजम ने एक भी वादा पूरा नहीं किया। तहरीक इंसाफ को याद नहीं रहता कि कराची का मैंडेट इसके पास है। क्या हर हक के लिए फैसला सड़कों पर होगा? कहा, हमारी बात सुनी जाए वरना मुंतखब ऐवानों से निकलने का ऑप्शन मौजूद है। कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर की गिरफ्तारी से मुतालिक सिंध हुकूमत की इंक्वायरी रिपोर्ट के कुछ हिस्से सामने आ गए। कमेटी ने वफाकी वज़रा को जिम्मेदार करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक वज़रा ने सिंध पुलिस के मामलात में मुदाखलत की। कुछ वफाकी वज़रा और तहरीक इंसाफ के मकामी रुकन सिंध असम्बली ने भी पुलिस पर दबाव डाला। IG सिंध के साथ जो कुछ हुआ उस पर आर्मी चीफ ने एक्शन लिया। सिंध हुकूमत का इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक ना करने का फैसला।